बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं जागीर। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब में। यहाँ पर आमिल सहाफ़ियों के इंतखाबात जारी हैं। 2023 के लिए वो अपना सदर मुंतखब करेंगे जो प्रेस क्लब के सारे मामलात देखते हैं। यहाँ पर सहाफ़ियों को बहुत सारी सहूलियात मिलती हैं। कुछ सहाफ़ी इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं भी ले रहे। जानते हैं उनसे वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बात करते हैं सारे सहाफ़ियों से। नाज़रीन, हमारे साथ अनवर रज़ा साहब मौजूद हैं जो साबिक़ सदर भी हैं और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी वो सदर सिलेक्ट हो गए हैं। उनसे पूछते हैं कि कौन से अनासिर हैं जो सहाफ़ियों से उनका घर छीनना चाहते हैं, वो क्यों इस जमहूरी अमल में रखना डाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताइए कि वो कौन से अवामिल हैं जो जमहूरी अमल को रोकना चाहते हैं, ज़रा इस बारे में वज़ाहत कीजिए। आपने देखा हमारे जो सियासी मुखालफिन हैं उनको प्रॉब्लम क्या है। उनको प्रॉब्लम ये है कि अगर जर्नलिस्ट पैनल ने अल्हम्दुलिल्लाह जो करना है फ़ेज़ 2 वो दे दिया तो उनकी सियासत इस शहर में मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी, दफन हो जाएगी। एक बात तो यह, दूसरी बात यह है कि नेशनल प्रेस क्लब आज़ादी इज़हार राय का किला है, वो मुनज़्ज़म साजिश कर रहे हैं इस घर को मुतनाज़ा करने की, इसे ताला लगाने की। देखिए, ये जो हमारी गवर्निंग बॉडी है, जो उसका हक़ है, आइन ने उन्हें ये हक़ दिया है कि वो जो नए मेंबर हैं उनको इंक्लूड कर सके। हमने पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से किया। आप देखिए कि 6-5 मरतबा वो अदालत का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया और 5 मरतबा उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा। हमने अदालत का एहतराम किया और जब स्टे ख़त्म हुआ तो हमने इलेक्शन कराए। और आप ये देखिए कि आज शहर ने, ये रेफरेंडम है, इलेक्शन नहीं। आपने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त तक 1500 से ज़ायद जो वोट हैं वो कास्ट हो चुके हैं। ब्रेक होगी इफ्तार की ब्रेक के बाद जब फिर दोबारा शुरू होगी पोलिंग तो आप देख लीजिएगा उस वक्त ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग आएंगे। उसकी वजह यह है, रोज़ा खुल चुका होगा, एनर्जी बहाल हो चुकी होगी और लोग ज़्यादा जोश व खरोश के साथ आकर वोट पोल करेंगे। अच्छा सर, ये जो उनको इस बात पे क्या एतराज़ है, अगर कोई सहाफ़ी 5-5 साल से इंतज़ार कर रहा है मेंबरशिप का, तो वो किस तरह किसी को मना कर सकते हैं? इस बारे में थोड़ी सी बताएं। उन्हें एतराज़ मैंने आपको बताया ना क्या है। उन्हें पता है कि ये लोग जर्नलिस्ट पैनल ने राइट ऑफ वोट देना है तो ये इनके वोट होंगे। उनको प्रॉब्लम ये है। अच्छा, जाली कहते हैं, भाई जाली कहते हैं कि जिनको वो जानते हैं उन्हें जाली कहते हैं। आप सबूत लाइए ना। फ़ोरम मौजूद है, आइन में 4 रेमेडी के फ़ोरम मौजूद हैं, उनको आपने एक्सरसाइज नहीं किया, इसलिए कि आप साल के आखिर में आते हैं और फिर साजिश करते हैं, फिर अदालतों की तरफ जाते हैं या लड़ाई झगड़ा करते हैं। वो चाहते हैं कि इस घर को मुतनाज़ा बनाया जाए, लेकिन अब हमारे जो दोस्त हैं, जो मेंबरान हैं, वो बड़े बाशऊर हो चुके हैं। अब वो किसी सूरत भी उनकी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। उसकी वजह यह है कि आपने देखा कि अदालत में किस तरह आप लोगों ने उनका मुकाबला किया। यहाँ पर देखा आप उनको कैसे वोट आउट कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा भी ऐसे जो अनासिर हैं उनको शिकस्त देंगे। इस वक्त हमारे साथ आमिर सजाद सैयद मौजूद हैं, ये साबिक सदर हैं RIUJ के। उनसे पूछते हैं कि कौन से अवामिल हैं जो इस जमहूरी अमल में रखना डाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई साहब जी। अच्छा सर, ये बताइए कि ये एक जमहूरी अमल जो जारी है सहाफ़ियों का, हर साल जो इलेक्शन होते हैं, इसमें कौन से अवामिल हैं जो रखना डाल रहे हैं और क्यों डाल रहे हैं, थोड़ी सी इस बारे में वजाहत कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आपने देख लें कि 29 मार्च है और हमारे इलेक्शन अभी हो रहे हैं। सुबह से लेके अभी तक आप भी कवरेज करें और आपने देखा होगा कि कैसे हमारे मेंबरान जो हैं वो भरपूर तरीके से आके इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आके पोलिंग का अमल अभी जारी है। अब बेसिकली देखें, कोई भी चीज़ है उसमें सबसे पहले यही आ जाती है कि जो आपके मुखालफिन कह लें या अपोजिशन कह लें या कोई ऐसे मेंबर होते हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि हम अपना इसमें आएँ, शामिल हो। तो हमारे ऊपर एक शुरू से एक टैग लगा दिया गया कि हमने कुछ ऐसे बोर्ड बनाए जो इनका तल्लक किसी से भी अखबार या चैनल से नहीं। तो मैंने उनको एक बड़े भरपूर तरीके से मैंने उनको भी उस वक्त भी जवाब दिया और आज भी दे रहा हूँ कि जो सहाफ़ी हैं वो छोटे चैनल में भी काम करते हैं, बड़े में भी चैनल काम करते हैं, छोटे अखबार में भी काम करते हैं, बड़े अखबार में भी करते हैं। सहाफ़ी सहाफ़ी होता है। जब PID या हमारा पिमरा जो है एक किसी को लाइसेंस देता है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जाली मेंबर है। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जी वो कहीं से ट्रांसफ़र होकर आया है लेकिन है जर्नलिस्ट है। तो इसी तरह का हमारा ये भी अमल था और हमारे कुछ साथियों ने इसकी मुखालफत की, हमारे जो साथी थे वो कोर्ट में भी चले गए और उनका भी यही था कि कोर्ट में जाने का मकसद भी यही था कि इस जो जमहूरी अमल है हम इसको डिले करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा पहले 16 मार्च को होने थे। आज जब हमें जज साहब ने कल हमारा स्टे खारिज किया तो आज हमारा जो वो दोबारा एक बार फिर इलेक्शन हो रहा है और इंशाल्लाह क्योंकि मैं ख़ुद एक जर्नलिस्ट पैनल का एक वर्कर हूँ तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है
अल्लाह ताला से कि हम इस दफ़ा भी क्लीन स्वीप करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अली रज़ा अलवी मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और ये साबिक सदर हैं RIUJ के। उनसे पूछते हैं कि ये जमहूरी अमल सहाफ़ियों के लिए कितना ज़रूरी है और इसमें कौन से अवामिल जो हैं वो रुकावट बन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा सर, ये बताइए कि हमारा ये जमहूरी अमल सहाफ़ियों का जो हर साल होता है, इसमें कौन से अवामिल रुकावट बन रहे हैं और ये क्यों ज़रूरी है, ज़रा इसकी भी वजाहत कीजिए। ये देखिए जी, 3-4 बंदों का टोला है जिनकी मैक्सिमम तादाद 6 से ज़्यादा नहीं है और ये हर साल ही इस तरह करते हैं, सारा साल गायब रहते हैं, कहीं नज़र नहीं आते और साल के आखिर में इलेक्शन के मौके पे वो नज़र आ जाते हैं कि कोई ना कोई शिकवा, कोई ना कोई शिकायत, कोई ना कोई झगड़े की कोशिश करते हैं। और लोगों का, कम्युनिटी का मानना ये है कि शायद वो किसी के इशारों पे ऐसा करते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब जो है पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों की आवाज़ है। यहाँ से निकलने वाली आवाज़ जो है सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में मानी जाती है सहाफ़ियों की अलामत। तो फिर उसको ख़राब करने के लिए कुछ कुव्वतें भी तो ज़ाहिर है ऐसा कोशिश कर रही होती होंगी, तो वो फिर उनके इशारे पे, उनसे उनके कहने पे लोगों का मानना ये है कि इस वजह से करते हैं। पिछले साल इन्होंने झगड़ा किया जी कि वोटर लिस्ट में लोगों को ना शामिल ना किया जाए। हमने मान लिया और इन्होंने कहा कि ये वोटर लिस्ट हमें कबूल है, इस पे इलेक्शन हो जाए। हमने उस पर इलेक्शन कराए, उसमें भी उनकी बहुत बुरी तरह उनको शिकस्त हुई और जब उनको शिकस्त नज़र आई तो शाम के टाइम, वो रात को काउंटिंग के मौके पे वो बाइकाट कर गए। अभी इस दफ़ा उनको अंदाज़ा हो गया कि जो कम्युनिटी का जो मजाज है, जो टेम्परेचर चल रहा है, कि उसमें उनकी कोई जगह नहीं है, तो इस दफ़ा वो इलेक्शन के प्रोसेस से पहले बाइकाट कर गए। फिर उसके बाद उन्होंने कोर्ट कचहरी का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। बुनियादी तौर पर ये जर्नलिस्ट कम्युनिटी का मुस्तरद शुदा टोला है, जिनको कम्युनिटी ने मुस्तरद किया हुआ है। तो अल्लाह का शुक्र है कि पहले जब कम्युनिटी से मुस्तरद हो चुके हैं तो अब ये अदालतों से मुस्तरद हो चुके हैं। अफसोसनाक बात नहीं है कि अब आप सुबह से यहाँ देख रहे हैं, यहाँ गहमा गहमी है। हालांकि रमज़ान है, रोज़ों हर बंदा रोज़े के साथ है, लेकिन सुबह से गहमा गहमी है यहाँ और वोट जो लोग लाइनों में ला के वोट डाल रहे हैं। और ये 6 दफ़ा 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ़ अदालतों के पास गए हैं कि इलेक्शन रोकें, लेकिन जिनको अवाम ने, जिनको सहाफ़ियों ने मुस्तरद किया हुआ था, अल्लाह का शुक्र है अदालतों ने भी उनको मुस्तरद कर दिया है और उनकी दरख्वास्तें खारिज हो गई हैं। इंशाअल्लाह ये जमहूरी अमल जो है ये जारी सारी है और इस जमहूरी अमल ने ज़िंदा ताबिंदा रहना है। इंशाअल्लाह ताला जमहूरियत जो है वो रहेगी, ये जर्नलिस्ट रहेंगे और अभी के जो फ़ैसले हैं ये सहाफ़ियों की कामयाबी है, ये आपकी कामयाबी है, ये मेरी है, ये इस कैमरे के पीछे खड़े हो की कामयाबी है, इन बच्चों की कामयाबी है, ये सब की कामयाबी है। अच्छा चल साहब, ये बताइए कि ये जो अमल सहाफ़ियों का हर साल होता है, कौन से अवामिल हैं जो इसमें रुकावट बनते हैं, वो क्यों इस अमल को रोकना चाहते हैं, आखिर उनके क्या मकासद हो सकते हैं, थोड़ी सी इस बारे में वजाहत कीजिए। देखिए, असल चीज़ ये है कि आपको तो पता ही है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कौन रोकना चाहता है। हमेशा वही कोतें होती हैं कि जो इलेक्शन बेल्ट के ज़रिए वो कभी भी इस प्रेस क्लब के अहदेदार नहीं बन सकते। ये उन्हें पता है कि यहाँ पे अफजल भट्ट और जर्नलिस्ट पैनल की मेहनत है कि वो पिछले कई दहाइयों से हम इलेक्शन जीत रहे हैं और क्योंकि वो सारा साल वो वर्क करते हैं तो लोग उनके साथ हैं। तो उसके बदले जो हारने वाले नासर थे, उन्होंने पहले तो बड़ा कोशिश की कि किसी तरीके से वो मुकाबला करें, चूं का मरबा इकट्ठा किया, एक दूसरे के नज़रियाती इख्तलाफ वाले, ज़ाती दुश्मनी वाले, सारे हर लिहाज से इकट्ठे हुए कि किसी तरीके से वो जर्नलिस्ट पैनल को हरा सकें। जब वो इस तरह इसमें भी हार गए तो फिर उन्होंने ये हरबे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। कभी वो बाइकाट का ऐलान करते थे, कभी वो अपना अलहदा इलेक्शन कराने की बात करते थे, फिर वो कोर्ट में चले गए और अल्लाह का शुक्र है कि आज पोलिंग वाले दिन वो स्टे लेने फिर गए थे और फिर उनकी डिसमिस हुई है वो जो दरख्वास्त कि वो अदालत ने कहा कि जी ये वहाँ पोलिंग हो रही है, वहाँ कम्युनिटी वोट पोल कर रही है और जो मतलब मफरूज़े की बेस पे हम इनको स्टे नहीं दे सकते। तो ये वो फोर्सेस हैं कि जो मैं ये समझती हूँ कि नाकाम और जो मैं समझता हूँ कि सहाफ़ियों के ये दुश्मन हैं। ये ख़ुद को सहाफ़ियों के लीडर तो कहते हैं लेकिन बड़ा नाम है, इनके अपने ज़ाती मफादात हैं, ज़ाती एजेंडे हैं, ज़ाती कारोबार हैं, ज़ाती किसी के पेरोल पे हैं, कोई किसी की सोसाइटी का पीछे वो आगे वो है स्पोक्स पर्सन है, कोई किसी का फाइनेंसर कोई और है, कि किसी का स्पोक्स पर्सन है। तो क्योंकि ये चोर हैं तो डैट्स वाई हर चीज़ से भागते हैं। मैं गुजारिश ये कर रहा था कि यहाँ पे जिन अनासर का आप नाम ले रहे हैं या जिन लोगों को पॉइंट आउट कर रहे हैं वो एक भूंडी हरकत कर रहे हैं, वो मुनासिब नहीं कर रहे। प्रेस क्लब हमारा घर है, अब ये आप देखें ना, आपका कैमरा दिखा रहा है, आप कवरेज कर रहे हैं,
कितने लोग आए हुए हैं और क्यों आए हुए हैं आप समझ सकते हैं, अपने वोट की खातिर आए हुए हैं, अपनी बॉडी सेलेक्ट करने के लिए, अपना सदर सेक्रेटरी वगैरह। दूसरा मैं आपको जर्नलिस्ट पैनल की 2-4 लफ्ज़ों में अर्ज़ कर दूं, इन्होंने 2007 में ये प्रेस क्लब बनवाया। हमारे पास प्रेस क्लब की ज़मीन नहीं होती थी, हम इस्लामाबाद होटल के सामने एक कमरा होता था। एक दफ़ा किसी ने कहा बम हो, वो बम ऐसा हुआ कि लोग एक कमरे की खिड़कियां तो बेहोश हो गए थे। अब हमारे पास एकड़ों में ये प्रेस क्लब है, हम बड़ी रिस्पेक्ट से आते हैं, यहाँ पे खाना मौजूद है, यहाँ पे सिक्योरिटी मौजूद है, यहाँ पे हमें सारी सहूलतें मौजूद हैं। सो इस वजह से खड़े हुए हैं। वो जो अच्छा दूसरी चीज़ है जी, ये 600 मेंबर शामिल कर दिया, वो उन्होंने मेंबर शामिल नहीं किया, ये कमेटी का हक है, ये इस पार्टी का हक है और नए लोगों को राइट मिलना चाहिए। अब ये तो नहीं कि क़यामत वाले दिन वो खुलेगी और उस दिन होगा। सो मैं समझता हूँ कि ये एक वेलफेयर की वजह से, अफजल भट्ट साहब की वजह से लोग मुत्तहिद हैं एक जगह पे, और हमें बेतहाशा चैलेंजेस का सामना है। आप खुद एज ए मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को रन करें, हुकूमतों का दबाव होता है, सेठ का दबाव होता है, इर्द गिर्द के माफियाज का दबाव होता है। तो ये मोर्चा है बेसिकली सहाफ़ियों का, तो इसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। और इलेक्शन रोकना जो है ना, ये किसी तौर पे काबिल तारीफ़ नहीं हो सकता, काबिल मुज़म्मत हो सकता है। अच्छा जवेद साहब, ये बताइए कि ये जो जमहूरी अमल जारी है, इसमें कौन से ऐसे अवामिल हैं जो रखना डाल रहे हैं और क्यों डाल रहे हैं? देखिए, ये खेल आज से 4 साल पहले शुरू हुआ था। प्रेस क्लब के आइन के मुताबिक जब आप किसी मेंबरशिप पे एतराज़ करना चाहें तो आप जो भी बंदा उस पे एतराज़ करेगा उसके सबूत देगा। इन्होंने 700 के करीब लोगों पे एक एतराज़ किया, और वो एतराज़ ये था कि ये नामालूम है जी, हम इन्हें नहीं जानते। उसके बाद मुसलसल 4 साल ये तमाशा लगाया गया। जनरल बॉडी ने अप्रूवल दी कि इन लोगों के लिए एक मुश्तरका स्क्रूटनी कमेटी बनाई जाए जो बैठ के इनको सुने और इनका मसला हल करे। एक मुश्तरका स्क्रूटनी कमेटी बनी और उसने आखिर में कहा जी कि हमारा आपस में इत्तफाक नहीं हुआ। तो ये एक माफिया है जो 4 सालों से प्रेस क्लब, चूँकि ये अब आखिरी मोर्चा रह गया है कि जहाँ पे यकजहती है, इन्होंने पहले तंजीमों को मुनक़सम किया, सहाफ़ियों की आवाज़ों को तकसीम किया। अब ये जो वैध मोर्चा रह गया है, ये उसको भी तकसीम करना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने देखा कि जो जमहूरी अमल सुबह से यहाँ पे रमज़ान की हालत में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, और अभी भी यहाँ पे एक हजूम का मंज़र है। लेकिन ये लोग चूँकि उनकी सरिश्त में झूठ है, मुनाफ़क़त है, सिर्फ वसवसे पैदा करना, ये उनकी सरिश्त है, तो वो इस पूरी कम्युनिटी को तकसीम करना चाहते हैं। और इस सारे अमल में वो जहाँ जहाँ अदालतों में गए वहाँ से उनको ज़िल्लत और ख्वारी मिली। और ये चूँकि नेशनल प्रेस क्लब का इलेक्शन पूरे ना सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद के सहाफ़ियों के लिए अहम है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों की नेशनल प्रेस क्लब पे नज़र होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज शहर का अमल सहाफ़ी निकला है, और उन्होंने ये जो सहाफ़ती पंडित है जो ये समझते हैं कि सहाफ़त के जो डिग्रियां हैं इन्होंने जारी करनी है, सहाफ़त के सर्टिफिकेट इन्होंने जारी करने हैं, उन सब के 10 के 10 रुकनी धड़े के बाइकाट के बावजूद आज इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने निकल के बता दिया है कि उनकी कोई हैसियत नहीं। जी नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। हमने ये जानने की कोशिश की है कि आखिर सहाफ़ियों का ये जमहूरी अमल जो जारी है, इसमें कौन से ऐसे अवामिल हैं जो रखना डालना चाह रहे हैं। आपने एक उम्मीदवार सदर मलिक जावेद इकबाल साहब का भी बयान सुना, दूसरे उम्मीदवार सदर के लिए अनवर रज़ा साहब का भी बयान सुना। सबका कहना यही है कि चंद एक ऐसे अनासिर हैं जो इस अमल को रोकना चाहते हैं, और वो किसी के पेरोल पे हैं। आप भी अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।